આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ. આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ પ્રસંગે સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં કચ્છની કેફિયત રજૂ કરતી આ ખાસ શ્રેણીમાં આપનું સ્વાગત છે. આજના અંકમાં વાત કરીએ સ્વાતંત્ર્ય સેનાની અને સિંધી ભાષાના રાષ્ટ્રપ્રેમી કવિ પદ્મશ્રી હુંદરાજ દુખાયલની. હુંદરાજ લીલારામ માણેક તેમનું નામ. તેમનો જન્મ 1910માં સિંધના લાડકાણામાં થયો હતો. તેમને 8 વર્ષની ઉંમરે પિતાના પ્રોત્સાહનથી ભજનો ગાવાની પ્રેરણા થઈ હતી. તેમના કંઠથી આકર્ષાઈને એક સંન્યાસીએ તેમના પિતાને કહ્યું હતું, આ છોકરો કોઈ દુખિયારો આત્મા લાગે છે. ત્યારથી તેમનું ઉપનામ દુખાયલ પડી ગયું હતું. 11 વર્ષની ઉંમરે તેમના ભજનોનો સંગ્રહ કૃષ્ણ ભજનાવલી પ્રગટ થયો. બાદ આર્ય ભજનાવલી તથા ગુરુમુખી લિપિમાં ધર્મદાસ જીવનની 2000 પંક્તિઓનો સંગ્રહ પ્રગટ થયો. રાષ્ટ્રીય કવિ કિશનચંદ બેવસના માર્ગદર્શન તળે પરિપક્વતા મેળવતા તેમના અન્ય પુસ્તકો હરિજન અબડા, નરસિંહ મહેતા, પદમણી, કરિયાવર, મીરા, ઉમર મારવી, અહિંસા વગેરે પ્રગટ થયા. હુંદરાજ દુખાયલનું જીવન, તેમના કાર્યો અને આઝાદીના સંઘર્ષમાં તેમના યોગદાન અંગે આકાશવાણી સાથે प्रेमलताबेन निहलाणीए विस्तारથી વાત કરી હતી. उन्होंने न सिर्फ आजादी की मुहिम से खुद को जोड़ा बल्कि जनमानस को भी अग्रसर किया. पद्मश्री हुंदराज लीलाराम दुखायल. हुंदराज का उपनाम था दुखायल. हुंदराज दुखायल का जन्म 16 जनवरी 1910 में सिंध प्रांत के लाडकाना शहर में हुआ था. उन्हें पिता श्री लीलाराम के रूप में एक परमेश्वर समान गुरु भी मिले. बचपन से ही सूफी और वेदांती संतों की संगत ने उन्हें एक उच्च कोटि का जीवन जीने की राह दिखाई. उस राह को हुंदराज ने आखिरी सांस तक नहीं छोड़ा. बचपन से ही गीत गाने के शौकीन, शायरी लिखना, गीतों की रचना करना और सूफी संतों की संगत उन्हें बेहद पसंद थी. किंतु उसके विरुद्ध स्वभाव से निडर और साहसी भी थे. रातों को अकेले ही निकल पड़ते थे. वे हनुमान भक्त थे और उन जैसे ही शूरवीर बनने की तमन्ना उन्हें अखाड़ों तक ले गई. वहां जमकर कसरत करते ताकि शरीर हृष्टपुष्ट बने. ગાંધીજીના વિચારોથી પ્રેરાઈને 13 વર્ષની ઉંમરે તેમણે શાળાકીય અભ્યાસનો ત્યાગ કરી આઝાદીના આંદોલનમાં ઝંપલાવ્યું. ખંજરી લઈને ગામે ગામ રાષ્ટ્રીય ભાવના, ખાદી, સ્વદેશી, અહિંસા વગેરેનો પ્રચાર કર્યો. પરિણામે સમયે સમયે તેમને જેલમાં જવું પડ્યું. इस कवि हृदय में अचानक एक बदलाव आया और इस बदलाव का कारण थे महात्मा गांधी. अल्हड़ उम्र में हुंदराज के दिल और दिमाग पर गांधी जी छा गए. उनके स्वभाव से वे आजादी के संग्राम की ओर खींचते चले गए. कवि श्री साईं किशनचंद बेवस ने हुंदराज में देश प्रेम की भावना को सींचा और उजागर भी किया. गांधी जी का असर हमें हुंदराज दुखायल की सभी रचनाओं में भी देखने को मिलता है. उनका एक तराना जो वो सिंध प्रांत की गली गली गाते थे बहुत प्रचलित है. इस तराने ने आज तक धूम मचाई हुई है. इस रचना ने जनमानस में गांधी विचार और देश प्रेम को उजागर किया. सिंधी में लिखी इस रचना का भावांतर कुछ यूं है. तेरे चरखे की धुन मैंने झोंपड़ियों में सुनी, तेरे चरखे की धुन मैंने झोंपड़ियों में सुनी, हर एक चलाता चरखा. तेरी अहिंसा की बातें दुनिया ने दूर दूर सुनी, हर एक सराहता हो अचंभित. नौजवान हुंदराज में वतन परस्ती और खुद को देश पर न्योछावर करने का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था. देशभक्ति से ओतप्रोत उनकी कविताओं में वतन पर जान न्योछावर करने की तमन्ना झलकती है.
उन्होंने अपनी आवाज सिंध प्रांत, जो अब पाकिस्तान में है, के हर गांव और शहर में पहुंचाई। उनके गीत जवानों में जोश और स्त्रियों में उमंग पैदा कर उन्हें आजादी की लड़ाई में जुड़ने को विवश करते थे। उनका एक गीत आज भी हर सिंधी की जुबान पर है। उसके बोल कुछ यूं हैं: ही मुहिंजो वतन मुहिंजो वतन मुहिंजो वतन, मिसरीअ खां मिठेरो माखीअ खां मिठेरो, कुर्बान करया तह वतन ते मां पंहिंजो तन वदन। यानी मेरा देश मेरा वतन मुझे शहद और मिश्री से भी ज्यादा मीठा लगता है। ऐसे वतन पर मैं अपना तन बदन कुर्बान करने को तैयार हूं। हुंदराज दुखायल विचारों से तो गांधी जी से बहुत पहले जुड़ गए थे, किंतु उनसे प्रत्यक्ष मुलाकात 1922 में हुई। गांधी जी उस समय सिंध प्रांत की यात्रा कर रहे थे। जब उनका शाही जुलूस लाडकाना शहर से गुजर रहा था, तब हुंदराज अपनी टोली के साथ उनकी बग्गी के आगे आगे गाते हुए चल रहे थे। गांधी जी की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने उन सभी नौजवानों को आगे एक गाड़ी में बिठा दिया। वे सभी मस्त हो गा रहे थे: राम आया श्याम आया गांधी घनश्याम आया, स्वराज तो लेकर रहेंगे ही। गांधी जी से इस मुलाकात ने उनके जीवन यात्रा का रुख ही बदल दिया। वे गांधी जी के साथी बन उनकी स्वराज यात्रा में सभी जुलूसों और सभाओं में कौमी तराने लोगों को सुनाकर मस्त करने लगे। उनके गीतों में भारत मां की विवशता और लाचारी झलकती है। वे कुछ यूं कहते: ये धरती रही सिसक, आसमां लगाए है आस, ए वतन तेरे दुख दर्द को कैसे करूं कम। 1928 में सैमन कमीशन के बहिष्कार ने खूब जोर पकड़ा। इस हलचल में हुंदराज दुखायल ने गांधी जी के साथ सिंध प्रांत का दौरा किया और साइमन का विरोध कुछ ऐसे किया: साइमन हो जा रवाना, क्या करेगा यहां बेगाना, बिन बुलाए मेहमानों तुम हमें नहीं गंवारा। हुंदराज दुखायल आजादी की हर लड़ाई में जुड़ते रहे। 1930 के नमक सत्याग्रह की जुम्बिश में उसी उत्साह और जुनून से जुड़े और आजादी के अहिंसक युद्ध में शामिल हो स्वदेशी प्रचार, विदेशी कपड़ों व वस्तुओं का बहिष्कार, शराब की दुकानों की पिकेटिंग में लग गए। इस कार्य के लिए उन्होंने एक वानर और स्वराज्य सेना तैयार की। हनुमान नाम से एक साप्ताहिक अखबार भी शुरू की। इस अखबार में देशभक्ति गीत और जन जागृति हेतु लेख छपने लगे। इन्हीं क्रांतिकारी लेखों की वजह से हुंदराज दुखायल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की विफलता के बाद 1931 में गांधी जी जब वापस आए तो उन्होंने इस जातिवाद प्रस्ताव का बहिष्कार किया और हजारों कार्यकर और हुंदराज दुखायल सभी ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किए। फलस्वरूप अंग्रेजी हुकूमत ने सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दुखायल को भी 3 महीने की कैद हो गई। लेकिन आजादी के मतवालों को भला कौन रोक सका है। जेल से रिहा होते ही हुंदराज दुखायल ने नौजवानों का आह्वान किया और अपनी क्रांतिकारी प्रवृत्ति के अनुरूप पोस्ट ऑफिस में पिकेटिंग का कार्यक्रम रखा। निडर और वीर हुंदराज कहां डरने और रुकने वाले थे। अंग्रेजों की मार भी उन्हें रोक नहीं पाई। हार कर पुलिस ने हुंदराज को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 2.25 साल की सख्त सजा सुनाई गई और हैदराबाद सेंट्रल जेल में कारावास में भेज दिया गया। आजादी की लड़ाई में सक्रिय रहने और क्रांतिकारी विचारधारा और लेखनी की वजह से हुंदराज दुखायल को कई बार कारावास भोगना पड़ा। कुल मिलाकर इस आजादी के मतवाले नौजवान ने 6 વર્ષ જેલ में ગુજારે। જેલમાં તેમણે ઇન્કલાબ અને સ્વરાજ નામના કાવ્ય સંગ્રહોની રચના કરી। ઝુંઝાર, કોમી લલકાર, સંગીત અંજલિ સંગ્રહોની સાથે સિંધી લોકકથાઓને તેમણે કથાકાવ્યનું રૂપ આપીને તેમને વતન પ્રેમ અને રાષ્ટ્રીય ભાવનાનો વળાંક આપ્યો। મહાત્મા ગાંધી અને આચાર્ય વિનોબા ભાવેની સાથે તેમને ઘનિષ્ઠ સંબંધો રહ્યા હતા। તેઓ સિંધ પ્રાંતિક કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ પણ બન્યા હતા। રતોદેરો ખાતે તેમણે ગાંધી સેવા આશ્રમની સ્થાપના કરી હતી। તેમણે કોમી એકતા માટે પણ મહત્વનું યોગદાન આપ્યું। जेल में जब उनका मन उचाट हो जाता तो वे क्रांतिकारी कवि गुरु किशनचंद बेवस को याद करते। वे कविताओं के द्वारा अपनी हताशा और अंग्रेज सरकार की दमनकारी नीति के कारण कभी-कभी कुछ शांत पड़े हुए आंदोलन की चर्चा छेड़ते।
कवि बेबस भी हुंदराज दुखायल पर एक मेहरबान और पथदर्शक सी नजर रखते थे। उत्तर में वे भी अपनी कविताओं के जरिए उन्हें ढाढ़स बंधाते। वे उन्हें हिम्मत न हारने और मन में आजादी के शोले सदा जलाए रखने की प्रेरणा देते। वे कहते, हम दोनों के दिल मिले हुए हैं, विचार भावनाएं एक हैं, भले रूप अलग अलग हैं। हुंदराज दुखायल अपना जेलवास पूर्ण कर 1934 में रिहा हुए और अपने शहर लाडकाना आ गए, किंतु वो शांत बैठने वालों में से तो थे नहीं। अपनी लेखनी द्वारा यानी नाटकों द्वारा सामाजिक जागृति और हरिजन हलचल में सक्रिय हो गए। भगत कंवरराम की सिंध में हुई शहादत के बाद कौमी दंगे भड़क उठे। गांधी जी ने उन्हें इन दंगों को शांत कराने का आदेश दिया। देशभक्ति और कौमी एकता पर गीत लिख सिंध प्रांत के गांव-गांव में ये गीत गाकर उन्होंने लोगों को एकजुट रहने का पाठ पढ़ाया। इस तरह पूरे सिंध प्रांत में कौमी एकता का अलख जगाया और जनमानस को प्रभावित किया। बापू की विचारधारा से ओतप्रोत इस क्रांतिकारी देशभक्त ने 1940 में गांधी खिजमत घर नामक आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम में गांधी विचारधारा, चरखा चलाना और सूत कातना, लुप्त हो रही हस्तकलाओं और उद्योगों को बढ़ावा दिया जाने लगा। ऐसे प्रतिष्ठान काफी प्रचलित हुए और उनकी संख्या बढ़ने लगी। ये आश्रम आजादी की लड़ाई और कौमी एकता के प्रचार व प्रसार का एक केंद्र बिंदु भी बन गए थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हुंदराज दुखायल ने नौजवानों में जोश भरा, प्रेरित किया और इस क्रांति में सक्रिय होने के लिए कुछ यूं कहा, जवानों उठो जागो, अब सोने का नहीं जमाना, देश को चाहिए जागृति, उठो जवानों उठो, देश है पुकारता उठो। लोगों को जेल भरो आंदोलन में भी सक्रिय होने की प्रेरणा दी। इस आंदोलन के दौरान पहले 3 महीने और फिर शहर में प्रवेश बंदी का कानून तोड़ने पर 6 महीने के लिए सखर जेल में भेज दिए गए। जेल की बंद दीवारें हुंदराज के विचार और सोच को बदल नहीं पाईं। जेल में होते हुए भी उनके क्रांतिकारी विचार लेखनी के स्वरूप में उनके मन की तड़प, आजादी की छटपटाहट और लाचारियां, विवशताएं स्पष्ट रूप से व्यक्त होती हैं। महाराज अंग भागમાંથી રચાયેલા તારા હાથાએ મને દગો ના દીધો હોત તો રે કુહાડી તારી તે શી વિષાદ કે મારા જેવા વટવૃક્ષને ધરાશાયી કરી શકે। વૃક્ષ કુહાડીની આ સિંધી કથા દુખાયલની ખંજરીના તાલે મધુર કંઠથી સિંધના ગામે ગામ સ્વાતંત્ર્ય આંદોલન માટેની ચિનગારી બની ગઈ હતી। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी जीवन यात्रा के दौरान यह महसूस किया कि कुछ हिंदुस्तानी अपने निज और क्षणिक स्वार्थ हेतु देश को अंग्रेजों के हाथ बेच रहे थे। उनकी कठपुतली बन अन्य भारतवासियों पर अत्याचार कर रहे थे। ऐसा करने में उन्हें अपना बड़प्पन और वाहवाही लगती थी। इस वातावरण ने हुंदराज को झकझोर दिया था। इस पीड़ा में सर्जन हुआ ऐतिहासिक सिंधी कलाकृति का जो आज तक वक्त की आवाज बनी हुई है। इस कविता को आज भी सुनने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ये कविता है वर्ण कुहाड़ी यानी वृक्ष और कुल्हाड़ी। इस कविता का अर्थ ये निकल कर आता है कि वृक्ष को कुल्हाड़ी तभी काट सकती है जब उसमें किसी अन्य वृक्ष का लकड़े का हत्था लगता है। अकेले लोहे की क्या बिसात कि वो वृक्ष को धराशाही कर सके, यानी अपने ही अपनों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस छुपे हुए मगर स्पष्ट संदेश ने आजादी की लड़ाई में मानो एक नई जान फूंक दी। हुंदराज दुखायल जब इस कविता को लोगों के बीच अपनी दर्दीली आवाज में गाते तो लोग मंत्रमुग्ध हो उनके साथ क्रांति में जुड़ जाते थे। અને આ સાથે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ પ્રસંગે સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં કચ્છની કેફિયત રજૂ કરતી અમારી આ ખાસ શ્રેણીનો આજનો અંક અહીં પૂરો થયો। પદ્મશ્રી હુંદરાજ દુખાયલ વિશેની વધુ વિગતો અને પ્રેમલતાબેન નિહલાણી સાથેની આગળની વાતચીત આપ આ શ્રેણીના આગામી અંકમાં સાંભળી શકશો। સંકલન અને પઠન કલ્પના શાહ, લેખન અને નિર્માણ
અશરફ નથવાણી. પ્રસ્તુતિ આકાશવાણી સમાચાર વિભાગ ભુજ. આવતા અંકે નવી માહિતી સાથે ફરી ઉપસ્થિત થઈશું. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. નમસ્કાર. આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ.